नमस्कार दोस्तों। आज की इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं प्रयोगशाला परिचारक के अंदर जो भृत्य, चौकीदार और स्वीपर के पदों पर वैकेंसी आई है उससे संबंधित महत्वपूर्ण जनरल नॉलेज। तो चलिए फर्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। नीली क्रांति किससे संबंधित है? तो नीली क्रांति जो है मछली उत्पादन से संबंधित है। ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा, मछली उत्पादन से हो जाएगा। दूसरा प्रश्न दिया हुआ है, तारपीन की तेल कहाँ मिलता है? तो तारपीन का तेल मिलता है कहाँ? चीड़ का पेड़। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर है, चीड़ का पेड़ से तारपीन का तेल मिलता है। खेती का झूम विधि का व्यवहार हुआ करता है। तो झूम विधि कहाँ ज़्यादातर अपनाया जाता है? नागालैंड में। नागालैंड में ऑप्शन डी हो जाएगा इसका सही जवाब। प्रश्न नंबर 4 दिया है, कुल्लू घाटी किसकी खेती के लिए प्रसिद्ध है? तो भारत में जो कुल्लू घाटी है वो सेब की खेती के लिए प्रसिद्ध है। ऑप्शन सी हो जाएगा सेब की खेती के लिए। दोस्तों आप अगर इस वीडियो में नए हैं तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। 5वां प्रश्न दिया है, लौंग होता है। तो लौंग जो होता है सूखे फूल होते हैं लौंग। नेक्स्ट प्रश्न है, IR-20 और रत्ना दो प्रमुख किस्में होती है। तो किसके होती है? धान की होती है। ऑप्शन डी इसका सही जवाब हो जाएगा, धान का किस्म है ये सभी। अगला दिया है, वे दो राज्य कौन से हैं जिनमें लौटते हुए मानसून के दौरान प्रायः चक्रवात आते हैं? तो आंध्र प्रदेश हो गए और उड़ीसा। यहाँ पर जो है लौटते हुए मानसून के दौरान चक्रवात आते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 दिया है, कौन सा भारत का सबसे अधिक आर्द्र स्थान है? तो कौन सा स्थान है? मानिसराम। मानिसराम यहाँ पर देखिएगा सबसे ज़्यादा वर्षा होती है भारत में, सबसे ज़्यादा वर्षा होती है भारत में। क्वेश्चन नंबर 9 दिया है, वायुमंडल में प्रायः गर्मी कहाँ से आती है? तो विकिरण द्वारा वायुमंडल में गर्मी आती है सबसे ज़्यादा। भारत में सबसे अधिक कॉफ़ी उत्पादन करने वाला राज्य कौन सा है? तो कौन सा राज्य है? कर्नाटक। कर्नाटक में सबसे ज़्यादा कॉफ़ी उत्पन्न किया जाता है। अगला प्रश्न देखिए, भारत में कपास का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है? तो गुजरात। गुजरात जो है सबसे ज़्यादा उत्पादक राज्य है कपास का। पौधे के किस भाग से हल्दी प्राप्त होती है? तो हल्दी प्राप्त होती है जड़ से होता है, जड़ से होता है हल्दी। नेक्स्ट दिया है, नाबार्ड की स्थापना कब की गई थी? तो जुलाई 1982 में नाबार्ड की स्थापना की गई थी। मध्य प्रदेश में अफीम की खेती किस जिले में होती है? तो मंदसौर। मंदसौर जो है यहाँ पर अफीम की खेती की जाती है। भारतीय दलहन शोध संस्थान कहाँ स्थित है? तो कानपुर में स्थित है। ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा, कानपुर में। प्रश्न नंबर 16 दिया है, गेहूं का सबसे बड़ा उत्पादक राष्ट्र कौन सा है? तो उत्पादक राष्ट्र है चीन है, गेहूं का सबसे बड़ा उत्पादक राष्ट्र है चीन। किस नदी से राजस्थान नहर यानी कि इंदिरा गांधी नहर को निकाला गया है? तो आंसर है सतलज नदी। सतलज नदी से। कौन से दो राज्य कावेरी जल विवाद से जुड़े हुए हैं? तो कर्नाटक और तमिलनाडु ये कावेरी जल विवाद से जुड़े हुए हैं। सरदार सरोवर परियोजना किस राज्य में निर्माणाधीन है? आंसर है गुजरात। ऑप्शन डी इसका सही जवाब होगा, गुजरात। भारतवर्ष की सबसे लंबी नदी कौन सी है? गंगा नदी। ऑप्शन डी इसका सही जवाब हो जाएगा, गंगा नदी सबसे लंबी नदी है। कहाँ भागीरथी और अलकनंदा मिलकर गंगा बनती है? तो देवप्रयाग। ऑप्शन बी देवप्रयाग में। दमनगंगा किस नदी का प्राचीन नाम है? आंसर है गोदावरी नदी का प्राचीन नाम है दमनगंगा। चलिए नेक्स्ट दिया है, मेघना किन दो नदियों की सम्मिलित धारा है? तो गंगा और ब्रह्मपुत्र की सम्मिलित धारा है मेघना।
भारत की किस नदी को वृद्ध गंगा के नाम से जाना जाता है? तो गोदावरी नदी को वृद्ध गंगा के नाम से जाना जाता है। भारत का सबसे बड़ा ज्वारन द्वीप मुख किस नदी के मुहाने पर स्थित है? आंसर है हुगली नदी के मुहाने पर स्थित है। गोदावरी नदी का उद्गम स्थल कौन सा है? नासिक है, नासिक से है जो कि गोदावरी नदी का उद्गम होता है। रावी नदी का वैदिक नाम क्या है? पुरुषणी, पुरुषणी। भारतीय मरुस्थल एक महत्वपूर्ण नदी है, तो भारतीय मरुस्थल की एक महत्वपूर्ण नदी कौन सी है? इसका राइट आंसर है व्यास नदी। माफ कीजिएगा, भारतीय जो मरुस्थल की जो महत्वपूर्ण नदी है वो है लूनी नदी। और ये लूनी नदी कहाँ मतलब विलीन हो जाती है? कच्छ के रण में, कच्छ के रण में, यानी कि रेत में जो है ये विलीन हो जाती है लूनी नदी। ब्रह्मपुत्र नदी किस हिमनद से निकलती है? ब्रह्मपुत्र नदी। आंसर है चिमायू गंडुंग, चिमायू गंडुंग में। अगला दिया है तिब्बत में सांगपो कहलाने वाली नदी कौन सी है? तो सांगपो जो है ब्रह्मपुत्र नदी को कहा जाता है। नागार्जुन सागर बांध कहाँ पर अवस्थित है? तो यह अवस्थित है आंध्र प्रदेश में। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा, आंध्र प्रदेश में। कौन सी नदी बंगाल की खाड़ी में नहीं गिरती है? तो तृप्ति नदी जो है बंगाल की खाड़ी में नहीं गिरती है। अगला प्रश्न देखिए, दुलहस्ती पावर स्टेशन किस नदी पर आधारित है? तो ये चिनाब नदी पर आधारित है। किस नदी का उद्गम स्थल भारत में नहीं है? तो भारत में नहीं है सतलज नदी। सतलज नदी जो है इसका उद्गम भारत में नहीं हुआ है। कुल्लू घाटी निम्नलिखित पर्वत श्रेणियों के बीच अवस्थित है। धौलावीरा तथा पीर पंजाल, यहाँ पर अवस्थित है कुल्लू घाटी। अमरकंटक की पहाड़ियों के पश्चिम की ओर कौन सी नदी निकलती है? तो सोन नदी जो है निकलती है। ऑप्शन ए इसका सही जवाब है, सोन नदी। श्रीनगर को लेह व लद्दाख से कौन सा दर्रा जोड़ता है? तो आंसर होगा जोजिला दर्रा। फूलों की घाटी चमोली निम्न में से किस राज्य में स्थित है? तो आंसर होगा उत्तराखंड राज्य में स्थित है। निम्न में से कौन सा शहर गंगा नदी के किनारे नहीं बसा है? तो लखनऊ जो है गंगा नदी के किनारे नहीं बसा है। कोलकाता, बनारस, हरिद्वार ये सभी गंगा नदी के किनारे बसे हुए हैं। निम्न में से किस राज्य से सबसे अधिक मात्रा में केसर मिलता है? तो केसर जो है जम्मू एंड कश्मीर से।